कि महाराज जी आजकल ऐसा देखा जाता है कि धर्महीन लोग बहुत फलते फूलते दिखाई पड़ते हैं और धर्मी जीवों को कोई पूछता नहीं। आखिर ऐसी स्थिति में धर्म का क्या प्रभाव? यह प्रश्न डॉक्टर गंगवाल का नहीं है, आम लोगों का प्रश्न डॉक्टर गंगवाल ने आप सबके लिए रखा है। क्या है इसे समझिए। हर व्यक्ति के मन में ऐसा प्रश्न आता है और लोक में देखने में भी मिलता है कि जितना पापी, अनाचारी, पाखंडी खूब पनपता दिखता है और धर्मात्मा व्यक्ति को कोई पूछता भी नहीं। लेकिन नहीं, हम थोड़ा इसे गहराई से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले धर्म और पाप, पुण्य और पाप का जो मूल कंसेप्ट उसे समझे। हम लोग सोचते हैं कि धर्म करने से हमारा संकट दूर हो जाएगा, विपत्तियां टल जाएगी, परेशानियां मिट जाएगी। प्राय आप सबकी धर्म के प्रति यही अवधारणा है ना। हमको बचपन में यही सिखाया गया कि धर्म करोगे संकट टलेंगे, विपत्ति नहीं आएगी, परेशानियां नहीं होगी, सब अच्छा हो जाएगा। सिखाया गया, जबकि ये बात ही गलत है। यह बात ही गलत है। क्यों गलत है? कि धर्म करने से संकट नहीं टलते, धर्म संकट करने से विपत्तियां नहीं टलती, बल्कि सच्चाई यह है कि जितने संकट और विपत्तियां धर्मात्माओं पर आते उतने अधर्मियों पर नहीं आते। क्यों? सोने की को कसौटी पर कसा जाता है, लोहे को नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, बेश्याओं की नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। बात समझे? कसौटी पर सोने को कसा जाता है, लोहे को नहीं। परीक्षा सतियों की ली जाती है, बेश्याओं की नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। तो फिर क्या है धर्म का कंसेप्ट? धर्म हमारे संकट को नहीं टालता, तो धर्म क्यों करें? आप ये दूसरा सवाल कर सकते हैं कि धर्म जब हमारे संकटों को नहीं टालता तो हम धर्म क्यों करें? मैं आपको कहता हूं आप धर्म करें। क्यों? धर्म भले हमारे संकटों को नहीं टालता, लेकिन केवल धर्म ही है जो हमें संकटों में संभालता है। धर्म हमें संकटों में संभालता है, जो हमें एक दिशा देता है, दृष्टि देता है कि संसार के सुख दुख, जीवन मरण, हानि लाभ, संयोग वियोग सब कर्म के अधीन है। समता रखो। धर्म का पहला पाठ है, होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावें। ये एक धर्मी ही कर सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी धर्मी के संबंध में बात आए, आपने कहा कि अधर्मी फलता फूलता दिखता है और धर्मी को कोई पूछता नहीं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। थोड़ा आप नजदीक जाकर देखो। जो अधर्मी आपको फलता फूलता दिख रहा है, उसके जीवन में झांक कर देखने की कोशिश करें। आप पाएंगे वो व्यक्ति 24 घंटे तनाव और शंका से ग्रसित है। टेंशन है ढेर प्रकार का, और उस व्यक्ति के पास संपत्ति अपार है, प्रभाव जबरदस्त है, रुतबा भी बहुत है, बहुत ऊंचा ओहदा है, पर टेंशन है कहीं कोई मेरा किडनैप ना कर ले, कहीं कोई मुझ पर अटैक ना कर दे, कहीं मेरे यहां कोई लूट ना हो जाए, कहीं कोई का रेड ना पड़ जाए। ये किसको होता है? एक धर्मी को कि एक अधर्मी को? किसको होता है? अधर्मी को। तो ये बताओ, धर्मी को देखो, पैसा नहीं है, धर्मी विपन्न हो सकता है पर खिन्न नहीं। धर्मी विपन्न हो सकता है पर खिन्न नहीं, और अधर्मी संपन्न हो सकता है पर प्रसन्न नहीं। बात समझ में आ रही? वो अंदर से प्रसन्न नहीं रह सकता। टेंशन,
नींद की गोलियां उसी को खानी पड़ती है। तो पाप मनुष्य को टेंशन दिए बगैर नहीं रहता, वो परेशान करेगा। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, अपनी टिकट है, आपका रिजर्वेशन है, अपनी सीट पर बैठे हैं, कोई चिंता होगी? हाँ, निश्चिंतता से यात्रा करोगे। बोले महाराज इसीलिए तो पहले से रिजर्वेशन करा के आते। अब मान लो किसी दिन आपकी टिकट नहीं बन पाई और आप ट्रेन में बिना टिकट बैठ गए, तो आपकी यात्रा कैसी होती? अरे महाराज, हर आदमी के चेहरे पे टीसी नजर आता है। बोलो, होगा कि नहीं? ऐसा ही होता है ना? क्यों? जब आपके पास टिकट थी तो आप निश्चिंत थे, और जब टिकट नहीं तो शंका। टिकट लेके यात्रा करना धर्ममय जीवन जीना है, और बिना टिकट यात्रा करना पापमय जीवन जीना है। समझ में आ गई बात? पापमय जीवन। तो आप कंसेप्ट ठीक कीजिए, धर्म का फल समृद्धि नहीं, संतुष्टि है। धर्म का प्रत्यक्ष फल समृद्धि नहीं, संतुष्टि है। पारंपरिक फल सुख समृद्धि, और पाप का प्रत्यक्ष फल संताप है, पारंपरिक फल दुख दारिद्र्य। लोग कहते हैं धर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। मैं कहता हूं धर्म का फल जितनी जल्दी मिलता है शायद अधर्म का उतनी जल्दी ना मिले, बल्कि दोनों का साथ साथ मिलता है। देखो मैं आपको कहता हूं धर्म का फल कैसे होता है। आपने किसी भूखे व्यक्ति को देखा, 2 दिन से खाया नहीं, और उसको देखकर आपका मन दया से द्रवीभूत हुआ और आपने 100 रुपये से उसका भोजन कराया। रुपया देने के कितनी देर बाद आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी? हाँ, तुरंत? उसी मूवमेंट में कि 1 आध घंटे बाद? हाँ, उसी मूवमेंट में होगी ना। और आपने मान लीजिए सभा में बैठे बैठे अपने पड़ोसी के जेब से 1000 रुपया निकाल लिया, 1000 का नोट निकाल कर अपने जेब में डाल दिया। आपके मन में कितनी देर बाद शंका होगी कि उसको पता न लग जाए, देख न ले? हाँ, तुरंत? हाँ, तुरंत आएगा क्या? आपने एक व्यक्ति को सेवा की, उसे सहयोग दिया यानी पुण्य का कार्य किया, तुरंत प्रसन्नता हुई। और आपने एक व्यक्ति के पैसे को चुराया, पाप का काम किया, उसी समय आपके मन में टेंशन आया। कितनी देर की बात हुई? और क्या है पुण्य पाप का फल? इसी को तो बोलते हैं देन एंड देयर। जैसे रोटी खाते तो पेट भरने में 2-5 मिनट लग सकता है, लेकिन पुण्य करते ही प्रसन्नता आने में एक क्षण की देर नहीं, और पाप करते ही संताप आने में एक पल का विलंब नहीं। समझ गए? तो पुण्य का या धर्म का प्रत्यक्ष फल संतुष्टि, पारंपरिक फल सुख समृद्धि, और पाप का प्रत्यक्ष फल संताप, पारंपरिक फल दुख दारिद्र्य। ठीक है? और थोड़ी सी इस बात को और क्लियर कर लो, ये प्रश्न स्पष्ट होना जरूरी है। महाराज फिर भी हम लोग देखते हैं कई लोग तो एकदम टॉप पे रहते हैं, थोड़ा सा कुछ करते और एकदम, और कई लोग हैं धर्म करते और कुछ नहीं करते तो भी, खूब मेहनत करते तो भी उनको कुछ नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो संबंध होगा। देखो इसमें भी धर्म और अधर्म का संबंध है। आप कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कि पूरे नगर को सजाया गया है, जगह जगह बंधन वाले लगाए गए हैं, और हजारों लोग खड़े हैं हाथ में माला लिए। एक व्यक्ति रथ पर सवार होकर आ रहा है और हर कोई उसके गले में पुष्प माला डाल रहा है। इस घटना को देखकर आप क्या अनुमान लगाएंगे? क्या अनुमान लगाएंगे? आप यही अनुमान लगाएंगे कि जरूर इस आदमी ने कोई अच्छा काम किया होगा, इसलिए आज इसको स्वागत मिल रहा है। वर्ल्ड कप जीत के आया है,
जनता स्वागत कर रही, कोई अच्छा काम किया है तो स्वागत कर रहे, यही सोचोगे ना। और आप आगे जाते हैं, आप देखते हैं एक आदमी को जूते की माला पहनाई गई है, केवल चड्डी पर और गधे पर बिठा के मुंह काला करके चलाया जा रहा है। क्या अनुमान लगाओगे? जरूर इसने कोई गलत काम किया होगा, इसलिए ऐसी दुर्दशा है। तो मैं आपसे कहता हूं, कोई आदमी आज बहुत सुखी संपन्न दिखाई पड़ता है तो ये सोचो जरूर इसने पिछले जन्म में कोई पुण्य का कार्य किया होगा, इसलिए आज इसका ठाट बाट है। और कोई व्यक्ति दुखी दिखता है तो समझो जरूर इसने पिछले जन्म में पाप का कार्य किया होगा, इसलिए ऐसा है। नीतिकार कहते हैं न सीदन अपि धर्मेण मनो अधर्मे निवेशियेत् अधार्मिका नाम च पापा नाम आसु पश्चन विपर्ययम्, कि धर्मात्मा को कष्ट में फंसा देख और अधर्मी को फलता फूलता देखकर भी तुम कभी अपने मन को अधर्म में मत लगाओ, क्योंकि अधर्म तो अधर्म ही है। उत्थान करने का कोई साधन है तो केवल धर्म, धर्म और धर्म ही।